प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 1.3 के क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस 8 1.3 में टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप सभी लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 9 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिस 8 1.3 का पूरा बेसिक अच्छे से समझाया है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया है और सिमिलर ट्रायंगल्स किस प्रकार से, मतलब उनमें क्या क्या कनेक्शन होता है, सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में बताई हैं। इसीलिए आप एक काम करो, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए फिर यहाँ पर आइएगा। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 9 वाला वीडियो देखा होगा। तो देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस 8 1.3 का। इसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने एक फिगर है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, है ना। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो एंगल ए बी सी है ये है 75 डिग्री का। फिर ये वाला जो एंगल है आप देख सकते हो ईडीसी, यानी कि ईडीसी, ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, ये वाला एंगल भी है हमारा 75 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें ये बताना है कि स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें इस फिगर में आप देख करके बताइएगा कि कौन से दो ट्राइंगल्स इसमें सिमिलर होंगे और कौन से टेस्ट से होंगे। यानी हमें ट्राइंगल्स भी बताने हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे ये भी हमें बताना है। फिर उसके बाद एक और बात यहाँ पे दी गई है कि हमें ना जो सिमिलैरिटी यहाँ पे लिखनी है ना ट्राइंगल्स की, वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, देखो इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आपके पास क्या है भाई, आपके पास ना ये दो ट्राइंगल्स है, समझ लीजिएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देती हूँ। बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा है इसका नाम ए बी सी और मैंने इसका नाम लिखा प्यारे बच्चों पी क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल जो है ना वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला जो एंगल है ना दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ठीक है, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को लिखना है वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के साथ, तो मैं क्या करूंगी, देखो ध्यान से देखना, एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है, एंगल पी, यानी कि एंगल ए का रिलेशन किसके साथ है, एंगल पी के साथ है, मतलब ये इसके करस्पॉन्डेंस में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट क्या है, एंगल क्यू, यानी बी के करस्पॉन्डेंस कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। फिर एंगल सी बचता है यही ना, तो एंगल सी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ पे एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये होता है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, यानी जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखूंगी ना तो कैसे लिखूंगी, देखो ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल में जब लिखूंगी तो कैसे, देखो ए के साथ किसका, मतलब पी के, मतलब ए के साथ किसका रिलेशन है, पी का ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले पी आएगा, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या है, बी, तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, बोलो जल्दी से, क्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ठीक है, क्योंकि बी का रिलेशन किसके साथ था, क्यू के साथ था। फिर वैसे ही सी का किसके साथ, आर के साथ, तो यहाँ पे सी था ना, तो यहाँ पे लास्ट में हम आर लिख देंगे। तो ये होता है आप लोगों का 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। ओके, समझ में आया। यस, तो हमें यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की मदद से यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है उसको दिखाना है। राइट, अब देखो आपको क्या करना है, ये जो दोनों यहाँ पे फिगर्स दिए गए ना, मतलब ये वाला जो फिगर दिया गया है इसमें आप पहचानिए कि कौन से दो ट्राइंगल्स इसमें सिमिलर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ कहाँ पर है, अच्छे से देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पहला ट्राइंगल ये देखो, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अच्छे से देखिए, ए बी सी है ना, ये पहला बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। उसके बाद इसमें एक और ट्राइंगल है, छोटू ट्राइंगल, कहाँ पर है छोटू ट्राइंगल, दिखाना जरा। तो देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, ईडीसी दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये हमारा छोटू वाला ट्राइंगल है। तो यही दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे ये हमें पता चलेगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, कितने टेस्ट बताए थे याद कीजिए। मैंने आपको पहला टेस्ट बताया था एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला कलर। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा टेस्ट क्या बताया था, साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी कि एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और तीसरा हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों, एस टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट यहाँ पर यूज होगा और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स को हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ये देखो ये है 75, ये भी है 75, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे आइए ना आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब कौन कौन से हम ट्राइंगल्स यहाँ पर लेने वाले हैं, तो मैंने ट्राइंगल्स का नाम आपको पहले ही बता दिया था, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, पहले ना एक काम करते हैं, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसको एक बार हम इधर नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, हियर यहाँ पर लिखा है कि एंगल ए बी सी
ये है हमारा 75 डिग्री का, और जो दूसरा एंगल है विच इज EDC, ठीक है, देखो EDC ये कितना है, ये भी है हमारा 75 डिग्री का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो मैंने इसको लिख दिया। अब हम यही दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करने वाले, एक तो बड़ा वाला दूसरा छोटू वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल आप देखिएगा ट्रायंगल EDC, है ना। नाम कैसे लिखेंगे, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखो मैंने इसका कहाँ शुरुआत करी, ABC, ठीक है। और फिर उसके बाद अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, EDC लिखेंगे, है ना। तभी तो देखो, क्योंकि C के साथ यहाँ पे अगर आप पहचानोगे ना तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्टेक्स का रिलेशन किसके साथ है। देखो जैसे दो ट्रायंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है प्यारे बच्चों हमारा EDC, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा अब भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी ये बड़ा वाला, ये छोटू वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो देखो जैसे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B है कितनी डिग्री का, ये है 75 डिग्री का, और छोटे वाले ट्रायंगल में जो एंगल D है प्यारे बच्चों ये है हमारा 75 डिग्री का। यानी बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल D, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि B जो है, B करस्पॉन्डेंस होगा किसके, D के साथ, है ना, क्योंकि दोनों 75 डिग्री के हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा एंगल C जो है ना वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। ये देखो ये ABC में भी आ रहा है, EDC में भी आ रहा है, यानी C का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, C के साथ होगा। मतलब C के करस्पॉन्डेंस में C होगा, और देखो यहाँ पर ये B के करस्पॉन्डेंस में क्या होगा, D होगा। बाकी बच कौन सा रहा है, कौन सा वर्टेक्स बच रहा है, A, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में A और दूसरे वाले ट्रायंगल में, छोटू वाले ट्रायंगल में E, तो A का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, E के साथ हो जाएगा। तो ये होता है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पहले ही लिख दे तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको बताया ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा EDC हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो हम देख सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है एंगल B 75 डिग्री का, और छोटे वाले ट्रायंगल में जो एंगल D है वो है 75 डिग्री का, है ना। दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या लिखेंगे, देखो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, छोटू वाले ट्रायंगल में एंगल EDC, दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अरे भाई क्वेश्चन में दिया गया है ना, या तो आप गिवन लिख दो इसका रीजन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ईच ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों क्या है 75 डिग्री के। तो ये इसका रीजन लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। चलो भाई, तो ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास 3 टेस्ट थे, मैं आपको फिर से लिख करके बताऊंगी। एंगल टेस्ट, है ना, एंगल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे SAS टेस्ट था। तीसरा क्या था हमारा, SSS टेस्ट, है ना। तो देखिएगा इसमें साइड के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मतलब ये दोनों टेस्ट तो यहाँ पे लगेंगे ही नहीं, लगेगा तो बस यही टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बाई AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इन दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा, एक एंगल तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ चुका है। अब अगर इनमें से एक और एंगल की जोड़ी, ठीक है, मतलब एक और एंगल अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो फिर हम इस टेस्ट से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, चलो अच्छे से देखो और आप बताओ। ABCEDC, ABCEDC, यानी ये वाला जो एंगल है ना ये दोनों में आ रहा है। ABC बोलोगे तो भी ये आएगा, EDC बोलोगे तो भी ये आएगा, यानी ये तो कॉमन एंगल हो गया। और हम सभी को पता है कॉमन एंगल हमेशा कितना होता है, वो बराबर ही होता है। अगर ये होगा 50 तो ये भी होगा 50, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी वो 50 होगा, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी वो 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में BCA करके लिख दीजिए, एंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कैसे नाम लिखेंगे, हमने लिखा DCA, तो यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, DCE, ठीक है, DCE, देखो ऐसे BCA लिखा था ना, तो DCE करके लिख दिया, राइट। और इसका कारण आप क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल है, बराबर। चलो भाई, तो अब बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा कि दो एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। तो अब हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज
सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। ओके, बाय विच टेस्ट? तो यहाँ पे आप बता दो कि बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक, बस ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। और बोला था 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखने, तो हमने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो लिखा ही है ना, क्योंकि ए किसके साथ रिलेटेड है, ई के साथ, बी डी सी सी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये फिगर है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जैसे PR है 10 यूनिट्स का, ये है 6, ये है 8 यूनिट्स का, वैसे ही यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या बताना है कि आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56, यानी कि इस फिगर में देखिएगा क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर है ना तो कौन से टेस्ट से है, ये भी आपको बताना है। देखो लिखा है इधर, इफ यस बाय विच टेस्ट, बताओ कौन से टेस्ट से ये दोनों सिमिलर है। तो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो हमने 3 टेस्ट देखे थे बच्चों, कौन कौन से टेस्ट देखे थे, चलो मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। पहला टेस्ट हमने देखा था एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा हमने देखा था साइड टेस्ट, और तीसरा हमने देखा था साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब उन्हीं तीनों में से कोई एक टेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो इसमें ध्यान से, एंगल को लेकर के कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, अच्छे से देख लीजिए, नहीं दी गई है। देख लो कहीं पर भी एंगल का मतलब एंगल को कुछ नाम दिया गया है, बताया गया है कि ये इतने मेजरमेंट का है, नहीं बताया गया है। मतलब एंगल वाली जो वो टेस्ट था ना, जैसे हमने देखा था पहला एंगल टेस्ट, दूसरा हमने देखा था SAS टेस्ट, और तीसरा हमने SSS टेस्ट देखा था। तो इसमें देखो एंगल के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी एंगल वाले टेस्ट को आप काट दीजिएगा। तो बचता कौन सा टेस्ट है भाई, ये वाला SSS टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसी टेस्ट का यूज करने वाले हैं और फिर पता लगाने वाले हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो कैसे करोगे, देखो SSS टेस्ट हमें क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना, और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर ना हम यही चेक करेंगे। कैसे, आओ अब मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पर पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हियर क्या दिया है, ये जो हमारा PR है, PR ये है 10 यूनिट्स का। फिर PQ कितने यूनिट्स का है, PQ है आप लोगों का 6 यूनिट्स का, एंड QR इज गिवन टू यू 8 यूनिट्स। ओके जी, मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो हमारा LM है ये है 3 यूनिट्स का, और MN है ये है 4 यूनिट्स का, और जो LN है ये है हमारा 5 यूनिट्स का। तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आप लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इन ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे बोलो, यहाँ शुरुआत करो PQR, ट्राइंगल PQR, एंड दूसरा ट्राइंगल हमारा कैसे नाम लिखेंगे इसका, यहीं से शुरुआत कर दो LMN। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो साइड आपका PQ है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आएगा, आइए देखते हैं। चलो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आएगा, इस वाले ट्राइंगल में LM आ जाएगा, है ना। देखो PQ के साथ LM, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया LM। अब PQ का लेंथ कितना दिया था, ये देखो 6 यूनिट, और LM कितना दिया था भाई, ये देखो 3 यूनिट्स। अब इसको काटो, चलो काटते हैं। 3 1 3, 3 2 6, यानी कि यहाँ पर कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आ गया, है ना। आया कि नहीं, अरे देखो अच्छे से देखो, मैं आपको अभी अच्छे से करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आएगा 6/3। अब चलो इसको काटते हैं, काटो। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर आ गया 2/1। अब इसको हम ऐसे 2 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 1 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं QR। अब QR के करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, आप देख लो यहाँ से MN है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों MN। अब बताओ QR इसका लेंथ कितना है, 8 यूनिट्स का, और जो MN है ना ये कितना है भाई, 4 यूनिट्स का है। अब इसको काटते हैं, चलो काटे। 4 1 4, 4 2 8, यानी कि यहाँ पर अगेन आया 2/1, यानी कि 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग तीसरा वाला जो साइड है उसका भी यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, है ना। तो देखिए फिर क्या आएगा, यहाँ पर तीसरा वाला साइड क्या है, PR। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँ तो आप देख पाओगे, PR दिख रहा है, दिख रहा है ना। रुको 1 मिनट, मैं ना इसको इधर कर देती हूँ थोड़ा सा, और ये यहाँ पे लिखती हूँ इधर। ठीक, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि PR
इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, एल एन, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों एल एन। चलो बताओ पी आर कितना है, पी आर है हमारा 10 यूनिट्स का और एल एन कितना है भाई 5 यूनिट्स का। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, यानी कि अगेन ये 2/1 आ गया विच मीन्स 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या समझ में आया, 1, 2, 3 से कि पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन, क्योंकि सबके सब 2 आया है, ये भी 2 ये भी 2 और वो भी कितना आया 2 ही आया है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू आर अपॉन एम एन और ये इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, तो ये पी आर अपॉन एल एन के इक्वल है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, हमने क्या देखा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एल एम एन में हमने क्या देखा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग बाई एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाई एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस टेस्ट से आप क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। ठीक, तो हमें यही प्रूफ करना था ना, लीजिए हमने प्रूफ कर दिया, मतलब हमें यही बताना था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या, यस बिल्कुल होंगे, सिमिलर होंगे। और कौन से टेस्ट से होंगे, तो बाई एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, क्लियर हुआ। तो ये है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, देख लीजिए इसको अच्छे से, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज शोन इन फिगर 1.57, यानी कि इस फिगर में बताया जा रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर ना 2 पोल्स हैं, ठीक है, जिनका लेंथ भी हमारे पास है। पहले वाले पोल का लेंथ कितना है, तो वो है 8 मीटर का और दूसरे वाले का कितना है 4 मीटर का। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट वाला पोल है पी आर और ये सेकेंड वाला पोल है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो लेंथ है वो कितना है 4 मीटर और इसका लेंथ कितना है बच्चों 8 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। ये जो सेम टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पोल्स हैं, पी आर और ए सी क्या है, पोल्स है। ये बड़ा वाला पोल है, ये छोटा वाला पोल है। ठीक है, अब देखो अगर इन पोल्स के ऊपर सनलाइट पड़ेगी ऊपर से, यहाँ पे हम सनलाइट को बना ले, मतलब सन को बना ले, आओ दिखाती हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, हाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ पे सन को बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा ना, ऊपर हमारे सन जी होंगे ऐसे सन। ठीक है, आओ मैं इनको जरा सा रंग देती हूँ, ठीक है, इनके साथ होली खेल लेते हैं। लो हो गया सनलाइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके ग्राउंड पे क्या है, पोल है और फिर वो सनलाइट आ रही है तो उसकी वजह से शैडो भी बनेगा, है ना, पोल्स की वजह से शैडो भी तो बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो दोनों पोल्स है ना इनकी वजह से शैडो भी बन रहा है। तो पहले वाले पोल का शैडो क्या है क्यू आर और ये दूसरे वाले पोल का शैडो क्या है ए सी। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा छोटा वाला पोल है ना इसके द्वारा जो शैडो बन रहा है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है बच्चों 6 मीटर। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो बड़ा वाला पोल है इसके द्वारा जो यहाँ पे शैडो बनेगा वो कितने मीटर का होगा, यानी इस BC का वैल्यू कितना होगा, BC का लेंथ कितना होगा, वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, अच्छे से सुन लेना। देखो यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पोल है ये इसका शेडो है, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, है ना। वी हैव 2 ट्राइंगल्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करने वाले हैं ना, पहले तो हम सिमिलर दिखाने वाले हैं। क्यों सिमिलर दिखाएंगे, देखो सिमिलर हम इसीलिए दिखाएंगे ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। अगर हमें सिमिलर नहीं मिला ना तो फिर हमें ये एक्स का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना वो क्या होता है, सेम होता है, बराबर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। अब देखो सिमिलैरिटी के लिए हमने 3 टेस्ट सीखे थे, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तीसरा साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इन तीनों में से कोई यहाँ पर यूज होगा तो कौन सा यूज होगा जानते हैं आप सभी लोग, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बच्चों एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कैसे,
तो इसके लिए हमें दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो पहला तो सामने से दिख रहा है, कौन सा, देखो ये दोनों पोल्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा, यानी कि नीचे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल आर और ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब दूसरा एंगल कौन सा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो देखो बच्चों आएगा, कौन सा एंगल आएगा जानते हैं आप सभी लोग, देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सूरज की रोशनी पड़ रही है दोनों पोल्स के ऊपर। अब जो सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, यानी जो सनलाइट पड़ रही है वो दोनों पर इक्वली पड़ेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम पे दोनों पे इक्वली ही पड़ेगी। ठीक है, तो इनके द्वारा जो बनने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आप ही के साइज का एक दूसरा जो आपका दोस्त है वो आपके बगल में खड़ा है। ठीक है, और सनलाइट की वजह से जो आप दोनों का शेडो बनेगा ना वो दोनों का सिमिलर ही बनेगा, उसमें आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम टाइम पे आपका दोस्त खड़ा है जो आपके साइज का ही है और आप भी खड़े हो, है ना, दोनों का शेडो क्या बनेगा, सिमिलर ही बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही है दोनों पोल्स के ऊपर, तो इनके द्वारा बनने वाला जो एंगल होगा ना टॉप में, दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, क्योंकि सनलाइट दोनों के ऊपर बराबर पड़ रही है। सन ऊपर है ना, ओके ऊपर है, इसीलिए सनलाइट दोनों पे क्या पड़ रहा है, बराबर बराबर पड़ रहा है, इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये सनलाइट की वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और सनलाइट की वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दोनों का जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी कि इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स भी हो गए सिमिलर, और सिमिलर हो गए उसके बाद तो फिर आसान है हमारा काम, फिर ये एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो फिर इसका सॉल्यूशन हम फटाक से शुरू करते हैं। अब आ जाइए मेरे साथ और जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। कैसे होगा, तो ऐसे होगा, देखिए ये दोनों क्या है, पहले इसके बारे में जरा बता दो कि ये दोनों पोल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी आर एंड ए सी आर टू पोल्स। ये दोनों क्या है बच्चे लोग, ये दोनों दो पोल्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, चिपका के ज्यादा लिख दिया ना, इसको थोड़ा दूरी पे लिखती हूँ। ये दोनों दो पोल्स हैं, और क्या क्यू आर और बी सी क्या है, ये इनके ना शेडोज हैं। तो क्यू आर एंड बी सी, ठीक है, बी सी आर देयर शेडोज रेस्पेक्टिवली। ठीक, समझ में आ गया। क्यू आर और बी सी क्या है, ये इनके शेडोज हैं, बराबर। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। पी आर बोलो कितना दिया है, ये दिया है हमारा 4 मीटर का। ठीक है, फिर ये जो क्यू आर है ये हमें दिया है प्यारे बच्चों 6 मीटर, एंड उधर से ए सी हमें कितना दिया है, वो दिया है 8 मीटर। सो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है गिवन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो पी क्यू आर लिखते हैं। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ए बी सी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों ए बी सी। अब इन दोनों में क्या क्या यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एंगल आर और एंगल सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल आर कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब इस ट्रायंगल में कैसे लिखेंगे, तो ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, कारण बताओ, तो क्योंकि ये जो पोल्स है ना ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दैट्स व्हाई ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि पोल्स आर परपेंडिकुलर, है ना, पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक, ओके, चलो पहली बात तो हमने लिख दी। अब दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि एंगल पी और एंगल ए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, आओ बताती हूँ। पहले लिखते हैं कि एंगल, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं क्यू पी आर, है ना, एंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं बी ए सी, बराबर। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना, देखो हमने कैसे लिखा, क्यू पी आर और यहाँ पे लिखा बी ए सी, बिल्कुल सही है। अब इसका कारण क्या लिखोगे, तो इसका कारण ये लिख सकते हो कि एंगल्स मेड बाई
सनलाइट, मतलब ये जो दोनों एंगल्स है वो किसके द्वारा बन रही है, सनलाइट के द्वारा बन रही है, इसीलिए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सिंस एंगल्स मेड बाई सनलाइट। समझ में आया? यस। तो अब बताओ ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं, कौन से टेस्ट से, एंगल एंगल टेस्ट से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ट्राइंगल, पहले वाला ट्राइंगल क्या था, पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। लो, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी मैं बार बार कॉन्ग्रुएंट बोल रही हूँ, सिमिलर ला दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखना, देखिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये पी क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला साइड है, ए बी। देखो पी क्यू के करस्पॉन्डेंस में ए बी है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो अब देखो क्यू आर, इसके करस्पॉन्डेंस में, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, बी सी, ठीक। और फिर उसके बाद ये देखो पी आर, और पी आर के साथ क्या आएगा भाई, ए सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी। इसका कारण क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स। ये होता है शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद एक काम करना है, क्या काम करना है, पहले ना वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि पी क्यू कितना दिया है आप देख सकते हो 4 मीटर, सो राइट डाउन हियर 4 मीटर। ए बी कितना दिया है, ए बी हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ए भी नहीं पता है ना, पी आर, एक मिनट रुकना, ये पी क्यू भी हमें नहीं मालूम है, पी क्यू नहीं दिया है, ए बी भी नहीं दिया है ना। तो पी क्यू और ए बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए। फिर क्यू आर दिया है 6 यूनिट, यहाँ पे लिख देना 6, और बी सी हमारे पास है क्या, नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर पी आर कितना है, ये देखो 4 यूनिट, और उसके बाद ये जो आपका ए सी है, ए सी कितना है 8 मीटर, यूनिट नहीं है एक्चुअली, ये मीटर है, मैं यूनिट बोल रही थी, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, अब हमें क्या चाहिए था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये BC हमें निकालना था, विच इज गिवन टू यू x, ठीक है। तो यहाँ पे ये BC की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों x लिख देती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करूंगी, पहले आप देख लो। यहाँ पर देखिए, हमें BC बताना था, यानी ये x का वैल्यू बताना था। तो हम कैसे बता सकते हैं, तो कोई भी इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो दोनों रेशियोज है ना इनको हम लेंगे, क्योंकि इसका तो वैल्यू है ही नहीं, तो इसका कुछ काम नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। अब यहाँ पर इसको ले लो और फिर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, और फिर उसके बाद आपको फाइनली जो आंसर है ना वो मिल जाएगा। एक काम करती हूँ, रुको, मैंने इसको थोड़ा इधर रहने देती हूँ और इसके बगल में करती हूँ, ताकि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है ना वो एक ही साथ दिखाई दे, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आइए इसके आगे का मैं आपको ना यहाँ पर करके बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए इधर देखिए, ये 6/x को हम इधर लिखते हैं, 6/x विच इज इक्वल टू 4/8। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये x को उधर भेजेंगे, इन दोनों को इधर। तो देखो 6, जब 8 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर है, इधर आने के बाद नीचे, उसके बाद ये x को मैंने इधर भेज दिया। अब इसको काटो, 4 1 4, 4 2 8, और 6 2 क्या होता है बच्चों, 12 होता है। यानी जो x है ना, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, ये हमें मिलता है 12 मीटर्स, मतलब x यानी क्या, BC है ना, विच इज 12 मीटर्स, राइट। तो हमें यही तो बताना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द, ये जो शेडो बन रहा था बड़े वाले पोल के द्वारा, उसका लेंथ कितना है, 12 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फाइनली इसका आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर। तो इसको देख लीजिए, और एक बार में नहीं समझता है ना तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इन दोनों को पहले सिमिलर दिखाओ, फिर उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, उसका यूज करके ये x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लो इसको अच्छे से, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें
कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो ए बी सी में ये जो एपी है ना बच्चों, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। देखो ये जो आपको एपी दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सीधा लाइन जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर बी क्यू यानी कि ये जो है ना ये है हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, देखो बी पी सी और ए क्यू सी बराबर। तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी क्यू बी ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, सी पी ए, सी पी ए यानी देखो ये वाला ट्राइंगल सी पी ए मतलब ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, देखिएगा सी क्यू बी, सी क्यू बी या मतलब सी क्यू बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें लाना है सिमिलर। तो प्यारे बच्चों ट्राइंगल सिमिलर लाने के लिए हम लोगों ने 3 टेस्ट देखे हैं। पहला एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तीसरा साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर ना एंगल वाला यूज होगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे ये दोनों सिमिलर आएंगे, इट्स वेरी इजी, बहुत इसको समझना बहुत आसान है। देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स है बराबर, इसमें देखिएगा ये बड़े वाले ये वाले ट्राइंगल में यानी कि इसमें जो एंगल बी है ना, एंगल पी, ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री का। और फिर ये वाले ट्राइंगल में ये जो ग्रीन वाला है आप देखिएगा इसमें एंगल क्यू है हमारा 90 डिग्री का, है ना। तो देखिएगा इसमें एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हमें मिल गया, अब दूसरा एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो दूसरा एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट आएगा, देखो इसमें आपको कुछ कॉमन एंगल दिखाई दे रहा है। देखो बड़े वाले ये वाले ट्राइंगल में एंगल सी इसमें भी आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है, मतलब दोनों में सी सी दोनों में आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे हमें दूसरा एंगल भी क्या मिल गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट मिल गया, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में हमें 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अब अगर 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो हम लोग एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम कर लेंगे, है ना, इजी है। अच्छा अब आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, अगर एपी का लेंथ है कितना 7 यूनिट्स, फिर बीक्यू है हमारा 8 यूनिट्स का और बीसी है 12, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। तो फिर हमें ये जो एसी है ना इसका लेंथ बताना है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये सिमिलर तक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मिलेगा, क्योंकि सिमिलर के बाद ही आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। चलो तो आ जाओ अब मेरे साथ फटाफट से सॉल्यूशन करने के लिए। ये देख लो ये है भाई 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री का, ठीक। अब क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना तो पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों गिवन, ठीक है। चलो गिवन लिख देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या देखा, तो ट्राइंगल एबीसी में हमने देखा कि ये जो एपी है ना दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके। एंड दूसरी बात हमने क्या देखी कि ये जो बीक्यू है ना दिस इज परपेंडिकुलर टू एसी, ओके। अच्छा देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि उसके बेस में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। जैसे यहाँ पर AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी एंगल P जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंगल Q है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो ये लीजिए मैंने इसका गिवन लिख दिया। अब उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू प्रूफ, चलो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल CPA जो है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलो अब इसका जो प्रूफ है ना बच्चों वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। अच्छा चलो तो इसका प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करें, मैंने आपको बता दिया, हिंट तो पहले ही दे दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, है ना, अब देरी किस बात की, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल CPA, ट्राइंगल CPA, और दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों CQB, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एंगल P और एंगल Q है ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों है 90 डिग्री के। तो इस वाले ट्राइंगल में यानी CPA में, CPA यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें देखिएगा एंगल P है 90 डिग्री का, तो हम क्या लिखेंगे एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, ठीक है, CQB। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो बच्चे पार्टी ये ना हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पे लिख देना गिवन, या फिर ईच ऑफ 90 डिग्री लिखोगे तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन एंगल इसमें क्या है, तो एंगल C, और जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ कॉमन एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल, कैसे इसका नाम लिखोगे, PCA लिख देना, PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
PCA लिखा था तो QCB करके लिख देते हैं। वाई, रीजन बताओ इसका, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब दो एंगल्स को हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। नाउ व्हाट इज द रीजन? सो द रीजन इज बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, लिख दो यहाँ पर, आओ, सिमिलैरिटी। चलो बच्चे लोग यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। इसको एक काम करना, इक्वेशन नंबर 1 करके लिखना, क्योंकि अभी इसके आगे ना हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेंस कॉमा प्रूव्ड। चलो बच्चे, यहाँ पे हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में ये बात लिखी गई थी कि अगर, पहले मैं ना फिगर लेकर के आती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको AP दिखाई दे रहा है ना, कहाँ गया AP? देखो यहाँ पर AP, ये दिस वन, ठीक है। तो AP है हमारा 7 यूनिट्स का, ये है 7 यूनिट्स का, और BQ है, मतलब ये है 8 यूनिट्स का, BC है हमारे पास 12 यूनिट्स का। देन फाइंड AC। अब ये हम कैसे निकालेंगे, सोचिए। तो देखो बच्चों, हमें सोचना क्या है, बता रहे हो आपको, ठीक है, अच्छे से देखो और समझो। हमने क्या दिखाया है, इस वाले ट्राइंगल, राइट, और इस वाले ट्राइंगल, है ना, दोनों को हमने क्या दिखाया है, सिमिलर दिखाया है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, रुको एक मिनट, पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से साइड आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। ये है हमारा, पहले कौन कौन से ट्राइंगल थे, एक तो ये वाला ट्राइंगल था और दूसरा ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है। और इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे पास, ये AP है 7 यूनिट्स का, और ये जो BQ है ना, ये है 8 यूनिट्स का, BC है हमारा 12 यूनिट्स का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो BQ है, दोनों ट्राइंगल्स को अच्छे से देखिएगा। BQ देखो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, फिर उसके बाद जो AP की हम बात करेंगे तो वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, देख रहे हो, दूसरे वाले ट्राइंगल में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फिर उसके बाद ये BC, तो BC कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये देखो इसमें, ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो AC है ना वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। यानी आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? तो जो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, उन्हीं का हम यूज करके इसको फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, अभी दिखाती हूँ, देखो बस, अब चिंता मत करो, आंसर मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले जो बातें दी गई हैं पहले उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि AP ये हमारे पास है बच्चों 7 यूनिट्स का, और जो BQ है ना ये है 8 यूनिट्स का, फिर BC है हमारे पास 12 यूनिट्स का, एंड देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC, ठीक है। अब कैसे निकाला जाए, आओ सुनो ध्यान से, इसको आप लिख लो और फिर आंसर मिलेगा। देखो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ट्राइंगल CPA दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ठीक है, CQB बराबर। अब देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो CP, इसके करस्पॉन्डिंग वाला साइड क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ट्राइंगल में CQ होगा। फिर उसके बाद PA, देखो मैंने क्या लिखा PA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा QB, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा साइड AC है ना, और यहाँ पर BC। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो हमें क्या निकालना था, हमें AC है ना, पहले वैल्यूज पुट करते हैं। CP का कहीं पे नामो निशान है, नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। CQ का नामो निशान है, यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो। फिर उसके बाद PA देखो कितना, देखो AP बोलो या फिर PA बोलो, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 7। फिर BQ बोलो या फिर QB बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स का। और AC हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें BC पता है, विच इज 12 यूनिट्स। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका कुछ काम है नहीं, है ना, इसको हटा दो। अब इन दोनों रेशियोज को ले लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए और आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और इधर रीजन भी लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। अब ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है, इसीलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 7/8 विच इज इक्वल टू AC/12। अब 12 को इस साइड भेज दीजिए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऐसे, 7 इंटू 12/8 बराबर AC। अब काटो, कट रहा है क्या किसी से, हाँ बिल्कुल कटेगा, 4 से कटेगा। देखो 4 1 4, और 4 1 4 नहीं, 4 2 8, और 4 3 12, ठीक है। 7 3 क्या होता है 21, देखो ऐसे आएगा
7 3 सा 21 और यहाँ पे 2। अब इसको काटो तो 2 1 सा 2 और यहाँ पर 10.5 आएगा, है ना, आई थिंक सो 10.5, क्योंकि 10.5 करोगे 2 बार जोड़ोगे तो 21 ही मिलेगा। तो AC हमें मिल गया और हमें यही तो निकालना था। तो लेंथ ऑफ AC इज 10.5 मीटर। मीटर दिया था या फिर यूनिट्स, कुछ दिया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, ऐसे इसको रहने दीजिए। तो ये है बच्चे आप लोगों का आंसर। पहले हमसे प्रूफ वाला बोला था करने के लिए, हमने कर दिया। फिर उसके बाद बोला था कि AC का लेंथ निकालो, वो भी हमने निकाल लिया। बस बात यहाँ पे होती है खत्म। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। तो मैंने आपको बोला था ना कि इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पहला किया, दूसरा किया, यहाँ पर हमने तीसरा किया और कहाँ गया, ये हमने चौथा कर लिया। ठीक है, अभी भी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? तो 5 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।